जय माता रा मित्रों। आज जैसा कि मैंने एक प्रॉमिस आप लोगों से किया है, वो माताएं बहनें, आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। रसोई तंत्र की इस एपिसोड में आप हैरान रह जाएंगी इस छोटी छोटी चीज़ों के अद्भुत फल देख के। माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आपकी रसोई में ही इतनी चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो चीज़ें ज्वलंत कर ली जाएं, प्रज्वलित कर ली जाएं, साध्य कर ली जाएं, तो आप लोगों को उसके विलक्षण प्रभाव देख के आप हैरान रह जाएंगी। ऐसा ही एक चीज़ मेरे पास, मेरे हाथों में भी है, जिसे आप लोग लौंग बोलते हैं। ये पूर्ण लौंग है। जय माई की। ये पूर्ण लौंग हर कार्य सिद्धि के लिए, ये देखिए, ये पूर्ण लौंग जो है हर कार्य सिद्धि के लिए आपके सामने उपलब्ध होती है और हर तरीके की पूजा में ये विलक्षण प्रभाव दिखाती है। इस मात्र लौंग के एक जोड़े से स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मूठ, सब तरीके के शांति कर्म, हर तरीके के कर्म इस लौंग के द्वारा हो जाते हैं। खैर, मैं आप लोगों को तो शांति कर्म के अंतर्गत और सुधार तंत्र के अंतर्गत ही इस रसोई तंत्र में आपको इस लौंग के कुछ उपाय बताता हूं और लगातार ये उपाय मैं आपको देता रहूंगा। तो मित्रों, इस लौंग को एक जोड़ा लौंग ले लें। एक जोड़ा लौंग लेने के बाद आपको इसको क्या करना है, पहले इस लौंग को लेने के बाद जिस बच्चे को, जिस जने को नजर लगी हो, इस पे ओम नमः शिवाय का, देखिए इसको फल साइड से रखना है, पूर्ण फल होना चाहिए ऊपर, और कंप्लीट किलो को आपने पढ़ा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार पढ़ने के बाद इस लौंग को कपूर के ऊपर रख के, कपूर के ऊपर रखने से पहले आप उसको बच्चे के ऊपर से 11 बार घुमा देंगी और घुमाने के बाद इसको कपूर के ऊपर रख देंगे। कपूर के ऊपर रख के प्रज्वलित कर देना, जला देना। इसकी राख को किसी पेड़ वृक्ष के नीचे डाल दें। अब इसी लौंग के अगले उपायों में अगर आप आते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप एक ले लेंगे 4 लौंग। हम 4 लौंग लेंगे। देखिए, किसी किसी घर के अंदर बहुत ही परेशानियां, व्यवधान और परेशानियां मौजूद होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, 4 लौंग ले लेनी है। 4 लौंग आपने ले ली और 4 लौंगों को, ये 4 लौंग आपने ले ली। इस 4 लौंग को आपको लेके करना, हे काली माँ, हे तारा माँ, मेरे परिवार की, मेरे घर की रक्षा करो, मेरे भवन की रक्षा करो, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे भवन की रक्षा करो। और ऐसा कहते हुए उस नींबू के अंदर आप हल्का सा किसी चाकू से छेद कर लेंगे और इस तरीके से इस लौंगों को चारों तरफ लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से आप जब लगा देते हैं तो ये लौंग लग जाएंगी आपकी। तो ये लौंग आपके नींबू के अंदर लग गई। जब ये लौंगे नींबू के अंदर लग जाएंगी मित्रों, तो आपको करना क्या है, इस लौंगों को लेके, इस नींबू को, लौंग वाले नींबू को लेके आपको अपने घर के चारों कोन, जो चारों कोने हैं घर के, उन पे शुरू एक तरफ से करेंगे और एंड दूसरी तरफ से करेंगे। करने के बाद अपनी चौखट पे लेफ्ट से राइट पूरा लेते हुए चौखट को आप टच कर देंगे। जैसे आपने ये देखिए, ये चौखट है आपकी, तो यहाँ से आपने छूना शुरू करा और यहाँ पे लाते हुए इस जगह आपने एंड कर दिया। इसे लेने के बाद एक कार्बन पेपर ले लीजिए। इस कार्बन पेपर के ऊपर अंदर रखिए और पैक कर दीजिए काले धागे से। काले धागे से पैक करने के बाद किसी भी वीराने में ले जाके, किसी भी पेड़ की जड़ में ले जाके इसको खोद के मित्रों गाड़ देना है। आपका भवन, आपका परिवार और आपका अर्थव्यवस्था आपकी सब सुरक्षित हो जाएगी। ये दोष जो है
नज़र जो दोष है, टटका दोष है, तंत्र दोष है, कुदृष्टि दोष है, किसी भी तरीके के दोष आपके दूर हो जाते हैं। तो देखिए आप, एक छोटा सा उपाय हमने क्या करा है, एक घर की रसोई से ही नींबू ले लिया है और 4 लौंगे ले लिए। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं आगे। अब एक आता है, कुछ लोगों की परेशानी आई कि हमें घर में साए महसूस होते हैं, प्रेत बाधा महसूस होती है। देखिए प्रेत बाधा क्या है वो भी आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। जो हमारा कर्म शास्त्र है, इसके अंतर्गत हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे डिजिटल बैंक में, यानी ऊपर भगवान के पास के डाटा बैंक के अंदर सांसें निर्धारित कर दी गई। अब मान लीजिए वो सांसें आपकी समय के अनुसार 80 साल की है। अब वो 80 साल आप अपने बच्चे की, आपके ऊपर कोई मार्केश आता है, आपके माँ बाप की कोई परेशानी की वजह से, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि किसी के परिवार में लोग कहते हैं गुरुजी अब अगर ऐसा है तो फिर हमारे ऊपर ये इसका आने का क्या मतलब है, हमारी अगर मृत्यु हो जा रही है इतनी जल्दी, हमारी आयु तो 80 ही निर्धारित है। वो भी जवाब देता हूँ मैं आपको। देखिए 80 साल की बात पूर्ण करूंगा अभी, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। किसी या ऐसे केस मेरे पास आए हैं, किसी व्यक्ति का आईएएस का योग है और आईएएस में उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, प्री मेंस दोनों में, और अचानक जिस टाइम इंटरव्यू कॉल आती है, जिस टाइम वो निकलने के लिए तैयार है, मान लीजिए उसका इंटरव्यू दिल्ली में, इलाहाबाद में, कहीं भी है, और उसकी कॉल आ रही है, वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे पहले निकलना जा रहा है, अचानक उसकी माँ को हार्ट अटैक पड़ता और कोई घर में व्यक्ति नहीं है। उस सीबीएटी के लिए वो क्या करेगा, वो अपनी माँ को सेव करेगा या फिर निश्चय ही वो अपनी माँ को सेव करेगा। लगभग 90-99% लोगों का यही उपाय है, आंसर होगा। अब वो माँ को लेके करता है तो उसका इंटरव्यू चला जाता है और उसका वो अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गया, फलीभूत नहीं हुआ। तो देखिए कर्म उसका था आईएएस बनने का, और माँ के कारण, पिता के कारण, भाई के कारण, या खुद की कोई दुर्घटना के कारण उसका वो प्रयास असफल हो गया। तो मित्रों 80 साल की वो एज जिसमें वो डाटा बैंक आपका रडार खोल देगा सिस्टम की आइए साहब आप ऊपर आइए, आपका ये चैप्टर क्लोज हुआ। लेकिन पुराने जो मनीषी थे वो क्या करते थे, इसी को, हमारा जो लंग्स है उसकी 330 क्यूबिक वो जो हमारी फूलने की क्षमता है उसको ये कंट्रोल कर लेते थे योग के द्वारा। समाधि, चिंतन, आसन, इसको लगाया और सांस खींची और इसको 3 पार्ट में निश्वास कर दिया। अब 3 पार्ट में जो 80, एक सांस 3 पार्ट में कर दी गई, यानी 80 गुणा 3 यानी 240 साल उस मनीषी की एज हो गई। ये ऐसे विलक्षण उदाहरण आपके पुराने योग के द्वारा और पुराने नेट पे, इंटरनेट पे ढेरों पड़े होंगे कि ऐसे व्यक्ति की आयु इतनी इतनी। अभी भी कुछ लोग जीवित हैं जो औसत आयु के ऊपर भी गए हैं, 150 साल, 150 साल, और मौनी बाबा जैसे विलक्षण दिव्य गुरु जो हैं उनके पास। तो ये साधना, और देखिए हमें जितना दिखता है हम उसे उतना ही दुनिया समझ लेते। एक बच्चा है वो घर के पैदा हुआ, वो घर के ही एरिया को दुनिया समझ रहा है। या आप किसी बिल्डिंग पे खड़े तो उसे दुनिया, अब आप कुतुब मीनार पे खड़े हो जाएंगे तो आपकी रेंज इतनी हो गई 2 किलोमीटर, प्लेन में जाएंगे तो आपकी रेंज क्या, दिल्ली खत्म, दिल्ली के आगे कुछ है नहीं। या आप यहाँ से अमेरिका चले जा रहे हैं तो क्या वो सीमित दायरा है, नहीं, उसके आगे भी संसार है, उसके आगे भी लोग हैं। लोग ऐसे हैं, पाताल लोक नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, मत्स्य लोग, सब कुछ ये पुराने शास्त्रों का उदाहरण है। खैर हम आगे आ रहे थे, तो जो मार्केश आया, जो मारण आया, जो टोटके आ गए, जो किसी परेशानी से या किसी माँ बाप या किसी बच्चे की वजह से बली, वो उस व्यक्ति का एक्सपायरी हो गई 60 साल में। अब उसका सही जला दिया गया, 20 साल उसके उसमें चले गए। जो 20 साल गए हैं वो 20 साल उसके लिए ऊपर चला जाएगा। अब वो हमारे बायोस्फीयर में रनिंग करेगा, ना तो वो ऊपर जा रहा है, बायोस्फीयर में जो हमारा है उसके अंतर्गत वो सरवाइव करेगा। उसके लिए वो लोग बैठ जाते थे घर के लगे हुए हमारे पल्लव पे, पल्लव जैसे आम के पेड़, नीम के पेड़। इसीलिए पुराने टाइम में पितरों के लिए ये पेड़ लगाए जाते थे घर के आंगन में।
जिसमें वो देखते भी रहें, शांत रहें और ये असमय बाधाएं औरों को ना हो। खैर, ये मैंने आपको एक छोटा सा मतलब ज्ञान के लिए चीज बता दी। अब मैं इसको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए। जिनको प्रेत बाधा आ रही है, घर में कोई परेशानियां महसूस हो रही हो इस तरीके की, जैसे कोई बच्चे हैं डर जा रहे हैं, चिंक रहे हैं, रात में रोने लगते हैं, कुछ उठ के चलने लगते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे पास आए थे, तो उसके लिए एक कपूर ले लीजिए। एक कपूर लिया, एक लहसुन की कली ली, उसके ऊपर आपने इसको लिया, कपूर को डाला, लहसुन की कली से छेद करा, फिर अगला कपूर डाला, फिर लहसुन की कली से छेद करा। इस तरीके से 7 गिट्टी लहसुन और 7 कपूर, 14 की एक सफेद धागे की माला बना लीजिए। माँ काली, भैरव जी, माता के चरणों में स्पर्श कराएं कि माँ, ये हम प्रेत बाधा उस संबंधित व्यक्ति के गले में पहना दें, उसके आसपास टांग दें, उस कमरे में लटका दें, बहुत नहीं मानता हो तो बाहर चौखट पे लटका दें, जिससे कोई भी चीज अंदर इंटर नेगेटिव एनर्जी ना करे। ये प्रेत बाधा के लिखा है। ये टॉपिक हमारा दूसरा टच हो गया, जो आके आ गया फिर हमारे रसोई तंत्र पे। रसोई तंत्र में मैंने आपको बताया कपूर रसोई में है हमारे अवेलेबल, और लहसुन की कलियां भी वहीं अवेलेबल है। तो एक लहसुन, एक कपूर, एक कपूर, एक लहसुन, एक कपूर, एक लहसुन, 7 लगाइए ये और 7 लगाइए लहसुन, और ये लहसुन लगा के सफेद धागे में माला बना के टांग दीजिए। बृहस्पति को ना टांगे आप, सोमवार ले लीजिए, मंगल ले लीजिए, बुध ले लीजिए, बृहस्पति छोड़ दीजिए, शुक्र ले लीजिए, शनिचर ले लीजिए, इतवार और बृहस्पति को छोड़ दीजिए। इन 5 दिन में किसी भी दिन ये माला बना के आप टांग दीजिए। इससे आपका क्या फायदा होगा? प्रेत बाधा, भय, डर, ये सारी चीजें उस जातक से रुक जाएंगी। तो इस कार्य को आप थोड़ा सा करें। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे, गुरुजी अगर हमारे पास ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बच्चों की नज़रें नहीं, तो उसके लिए नमक साबुत, खड़िया का नमक, बड़ा नमक ले लीजिए, नमक ले लिया आपने, लहसुन ले लिए 7, लहसुन ले लिया, अजवाइन ले लिया 7 चुटकी, और 7 लाल साबुत मिर्चें आती हैं जो हमारे पास होती हैं, 7 लाल मिर्चें, 7 लाल मिर्चें, 7 लहसुन, 7 नमक साबुत और 7 चुटकी अजवाइन, ये एक कागज में अखबार में ले लें, उस बच्चे के ऊपर 7 बार उतारें, बंद करें और चला दें। कैसी भी नजर होगी, कैसा भी टोटका होगा, उस बच्चे के ऊपर से उतर जाएगा, बिना चिंता के कर लें। ये भी सामान सब रसोई के अंदर उपलब्ध है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने कहा गुरुजी पति बाहर तो ठीक रहते हैं, घर में आते हैं तो इतना झगड़ा होता है कि खाना, मतलब हम पसीना के बाद खाना बनाते हैं और पति हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो देखिए उनके लिए बहुत एक छोटा सा उपाय बताता हूं। आप बाएं हाथ में, ये पति का हैंडल अगर लेडीज, और लेडीज अगर ये कर रही है तो जो उल्टा हैंड ले ले। आदमी का हैंड सीधा माना गया, पत्नी का हैंड ये माना गया। तो पत्नी अपने हैंड को, बाएं हाथ को, वामांगी बोला गया इसीलिए, बाएं हाथ में सफेद तिल ले ले 7 बार, 1 बार 2 बार, जैसे मैं ये लौंग ले रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरीके से 7 बार पति के झगड़ालूपन को खत्म करने। 7 बार इसने इस लौंगों को ले लिया, तिल को ले लिया। सफेद तिल आपको लेने हैं, मैं लौंग का उदाहरण दे रहा हूं। सफेद तिल आप 7 बार इसमें, माताएं बहनें इस हाथ में लेंगी, उल्टे हाथ में। पति के झगड़ों को खत्म करने के लिए रसोई तंत्र के अंतर्गत उपाय बता रहा हूं आपको। माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, इसको समझें कि ये लौंगे नहीं, आपको तिल लेना है, या सफेद तिल 7 तिल ले लें। पति द्वारा प्रयुक्त कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े को आपने बिछाया और वो तिल पति का नाम लेते कि भाई हमारे घर में झगड़ा खत्म हो, माँ कृपा करें, माँ तारा कृपा करें, माँ कालिका कृपा करिए, और ये ऐसे कहते हुए उस कपड़े के अंदर डाल दें, गांठ बनाएं और अपने बिस्तर के नीचे उसको रख दें। बाकी कमाल आप खुद देखेंगी। आप खुद 3 दिन में मेरे सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करेंगी, फॉलो करने के साथ साथ क्या करेंगी, उसमें लिख के कमेंट में भेजेंगी जय माता रा। अगला मूवमेंट मैं बता देता हूँ। किसी किसी को बहुत बुरे सपने आते हैं, लोग कह रहे थे गुरुजी हम जग जाते हैं, इतनी दहशत हो जाती है, बच्चा एकदम एसी चल रहा होता है लेकिन उसके बावजूद भी पसीने टपकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना,
दोस्तों सिर्फ एक, माताओं बहनों को मैं सारे आज रसोई से ही बता रहा हूँ आपको। रसोई में तिल का तेल आपने एक दीपक में डाला, कटोरी में डाला, रुई लगाई और थोड़े से काले तिल उसके अंदर छोड़ दिए। वो जिस कमरे में बच्चा या जो व्यक्ति डरता है उस कमरे की चौखट पे, उस कमरे के अंदर कहीं पे भी जला दीजिए। वो तिल और तिल का तेल का प्रज्वलित दीपक जो ऑरा बनाएगा, पूरा ऑरा सेफ्टी कवच, रक्षा कवच का कार्य करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सपना देखेगा, बच्चा आराम से सोएगा। थोड़ी देर पहले जला दें और देखिए उसका चमत्कार। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों, जिन लोगों को परेशानी आ रही है, लक्ष्मी में परेशानी, कहते हैं गुरुजी हमें लक्ष्मी आती है, रुकती नहीं, आती है रुकती नहीं, आज जाती है, आए 100 रुपये, निकल गए 110 रुपये। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय, शक्कर घर में होती है, शक्कर मतलब चीनी, बूरा हो, चीनी हो, खांड हो, कुछ भी ले लीजिए। शक्कर ले लीजिए, शहद ले लीजिए, लौंग ले लीजिए और गौघृत, गौघृत समझ गए, देसी घी गाय का, आप जो आपके पास अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गाय का स्पेशली आप निकालें, और सूखा हुआ आंवला। मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, सूखा आंवला मिल जाता है मार्केट में, पंसारी की दुकान पे ले लें, 10, 20, 50 रुपए का। समिधा थोड़ी सी एक पैकेट ले लीजिए, आप किसी भी समिधा ले लीजिए, सामग्री, हवन सामग्री को समिधा। शक्कर ले लिया आपने, शहद ले लिया थोड़ा सा, 1 चम्मच शहद डाला, शक्कर, शहद, घी, 3 चीज़ें ये हो गई, सूखा आंवला और लौंग, और इसको मिला के ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र कुछ भी ले लें आप। बीज मंत्र के लिए मैं अभी कुछ नहीं दे रहा, बीज मंत्र आप नेट से उठा लें, आपके पास कोई बीजोक्त किताब हो, कोई लक्ष्मी जी का चालीसा, उसमें करने के बाद 108 बार करके इसका हवन कर लें। और ये हवन आप सादा सादा आम की लकड़ियों के अंतर्गत कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति माताओं बहनों को घर के अंदर जो कमी पेशी आ रही है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। अच्छा, आप लोग कहते हैं ग्रह बाधा आ रही है, इसके लिए भी मैं रसोई तंत्र के अंतर्गत ग्रह बाधा उपाय भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे काफ़ी उपाय आपके, काफ़ी कष्ट कम हो जाएंगे। इसमें आपको शमी की लकड़ी आती है, शमी की लकड़ी मार्केट में भी मिल जाती है, शमी की लकड़ी ले लीजिए। शमी की लकड़ी के अंदर आप थोड़ी सी समिधा, हवन सामग्री मिलाएं और थोड़े काले तिल डालें, ये भी घर में मिलते हैं आपकी रसोई में। और उसके बाद इसके अंदर देसी घी मिला लीजिए, सबको मिक्स कर लीजिए। शनिवार की साय ढले गोधूली के बाद, शनिवार की साय ढले गोधूली के बाद करिए अपरंपार माता लेके तारा का नाम। आपको क्या करना है, ओम हंग हनुमते नमः, इसका जाप करिए और डाल दीजिए, ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा, ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा। आप अग्नि में यह समिधा डाल देंगे। इस जैसे जैसे इसको करते जाएंगे, घर में कष्ट जहाँ तक वो धुआं पहुँचेगा वहाँ तक, चाहे वो शनि हो चाहे राहु हो, किसी भी ग्रह दोष समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ग्रह दोष, प्रेत बाधा दोष, डर, नजर, इसके लिए मैंने आज कुछ उपाय आपको दिए हैं। ये उपाय विलक्षण उपाय हैं, करके देखिए और फिर चमत्कार मुझे बताइए कितना फल आपको प्राप्त हुआ। मित्रों, जय मां तारा के साथ अगली मुलाकात जल्दी शीघ्र होगी। जय मां, जय मां कालिका।